भैया आप तो आज काफी कैजुअल, मतलब जैकेट वैकेट में आए, आप स्मार्ट लग रहे हैं। जी, इनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे लंगोट में एंट्री मारूंगा। नहीं, मुझे लगा शायद ईद है, सलमान भाई पठानी सूट में। आज तेरी बोलती बंद होने वाली है। टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए कि वहाँ से सुल्तान लंगोट में चल के आ रहा है। भाई सबसे पहले तो आपको सुल्तान के लिए बहुत बहुत बधाई। चाहे सुल्तान के लिए बधाई कह लो, चाहे ईद के लिए बधाई कह लो, क्योंकि ईद आती है तो इनकी फिल्म आती है, इनकी फिल्म आती है तो सबके लिए ईद हो जाती है। सो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सलमान भाई कम से कम 103 फिल्में कर चुके हैं, जिनमें 40 से ज्यादा एक्ट्रेसेस इनके साथ काम कर चुकी हैं। इनकी तकरीबन सारी फिल्में 200-200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती हैं, बल्कि किक और बजरंगी भाईजान ने तो 350 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। भाई आपको हमारे हालात पता हैं, हमारे साथ क्या हुआ, इतना खर्चा हो गया, हमारी जिंदगी कलरलेस हो गई थी। आप गिफ्ट ले आते कोई हमारे लिए। बड़ा बदमाश है। अच्छी बात है। कितने सोने लग रहे हैं। तो सोनी में सोनी में और सोना हो गया। तो भाई कोई कैश वैश ही इससे ले आते, मतलब ईद है, ईदी ले आते हमारे लिए। एक फिल्म ऑफर लाया हूं आपके लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? रियली? कितनी हीरोइन है टोटल उसमें? 3 आ रही है। तीन हीरोइन। एक तो आपकी होगी, एक मेरी होगी, तीसरी किसके लिए? तीनों ही मेरी हैं। मेरा मतलब बीच में क्या रोल है? विलेन का रोल है। चलो विलन के लिए आइटम डांस तो एक आध होगा ही है, लेकिन वो आप नहीं करोगे, किसी और से करवाएंगे। नहीं, विलन तो आप खुद करेगा भी नहीं, कोई लड़की करेगी ना आगे। लड़के से करवाएंगे। साड़ी या ड्रेस या मिनी कुछ भाई प्लीज बना के। बी ह्यूमन, आप ऐसा करोगे हमारे साथ? मतलब आप यहाँ पे आप क्या करते हो? हमारा तो बजट कम होता है ना। सेम तो यहाँ पे चल रहा है। आदमियों को औरतों के कपड़े पहना के औरत बना रहे हैं। उनके बच्चे भी स्कूल में जाकर कहते हैं हमारी 2-2 माएँ हैं। एक घर पे एक इधर बनती है। आपको पता है सलमान भाई जब शर्ट उतारते हैं लड़कियां वैसे पागल हो जाती हैं। अच्छा इनकी बॉडी है, ये उतार भी सकते हैं। ये पांडे नहीं हमारा ड्रम वाला बाजी? अच्छा एक दिन इसने शर्ट उतारी, पता नहीं चला ड्रम कौन है पांडे कौन है। पर अच्छा इस फिल्म में तो भाई आपने पैंट भी मतलब उतारी थी, तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि फीमेल फैंस की? डिमांड तो स्क्रिप्ट की ही थी। अच्छा और आई थिंक फीमेल फैंस से ज़्यादा मेल फैंस इसको अप्रिशिएट ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा समझ में नहीं आ रहा। सलमान यू लुकिंग सुपर बिन लंगोट। भाई क्या लग रहा है लंगोट क्या? और आपके तुम क्या हो क्या गया तुमको यार? अच्छे भले तो थे भाई। उल्टा जमाना आ गया। सलमान भाई ने पिछले समय हमें बताया था कि एक बार ये ना फॉरेन कहीं शो करने गए तो ये शॉर्ट्स में एंट्री ले गए थे, तो सलीम साहब ने बहुत डांटा इनके पिताजी ने। तो वहाँ पर किसी ने कह दिया था कि मैं अंडरवेयर में डांस कर रहा हूँ। हाँ, और ये जो स्टेप था ना ये वाला, ये जीने के 4 दिन वाला, वही स्टेप था। अच्छा तो वहाँ से पता नहीं किसने डैड को फोन करके बोल दिया वल्गर 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 वल्गर, तो बहुत भड़के थे। अब खुश हैं। तो अभी पूरा लंगोट मतलब पहन के सारी फिल्म करी, अभी नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं बोला कि आप अपनी पैंट उतारो, देखो कि प्रोड्यूसर के पैंट कभी उतरे नहीं। अच्छी बात है। अरे सलमान भाई ने जो फिल्म में लंगोट पहना वो कोई आम लंगोट नहीं है, मतलब वो डिजाइनर लंगोट है। मैं ऐसी क्यूरियोसिटी थी भाई कि जैसे आपकी फिल्मों में एक चोर पॉकेट भी है। मैं पहलवान से कौन क्या चोरी करके लेके भाग गया। तो नहीं भाई उसमें भी कोई होता है आपकी टीम की तरफ से कि सलमान का लंगोट है, इट शुड लुक लाइक क्लासी, कुछ गोटे जरी का काम हो? किसके करे? जरी गोटे का काम हो। ऐसे पूछ रहा हूँ भाई कि क्या होता है ऐसे कि नहीं? तो मतलब अच्छा आपको पता है जब भी जैसे सलमान खान सेट पे होते हैं तो भाग भाग के आते हैं डिजाइनर्स, सर ये कैन वी प्लीज ट्राई दिस जैकेट, जैकेट ट्राई कराते हैं, ये खाली ऐसे बाजू डालते हैं
अच्छी है, टाइट खोल दो, इसको खोल दो, टाइट है या जो भी है। तो भाई लंगोट जो होता है वो मतलब वो तो आप मतलब खुद ही ट्राई खुद ट्राई करना पड़ता है और फिटिंग को भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है क्या भाई, ये इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ से लूज है, यहाँ से थोड़ी सी टाइट है। अच्छा एक्चुअली हाँ, ये छोटी सी कर दो या इसको थोड़ी बड़ी कर दो, वो आपके ऊपर चॉइस है। पर हाँ एक्चुअली जैकेट से तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से टाइट है, यहाँ से खोल दो, यहाँ से लूज है, यहाँ से। लंगोट का क्या आप डिस्क्रिप्शन दोगे? अच्छा सलमान भाई, आपकी फिल्म में एक डायलॉग है कि लड़की इंग्लिश बोलने से जल्दी पट जाती है, आई लव यू बोलो और नेक्स्ट टाइम किस। तो ये मतलब ये डायलॉग आपको दिया गया था कि आपका निजी तजर्बा है? सोचने दो यार, बहुत टाइम हो गया। अच्छा आपको पता है हम लोग पर्दे पे जब फिल्म देख के एंजॉय करते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। इतने सालों से सलमान भाई बॉक्स ऑफिस पे राज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुल्तान में इन्होंने 40s का दिखने के लिए वजन बढ़ाया, उसके बाद 20s का दिखाना है, उसके बाद फिर घटाया। ये 2 बार करना पड़ा। अच्छा। एक बार बढ़ा लिया तो फिर वो रुकने को तैयार नहीं सर। बड़ी मुश्किल से घटाया, फिर उसके 15 दिन बाद बोलते हैं कि वापस से बढ़ा लो। क्रेजी पीपल। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है वजन बढ़ाना और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वजन घटाना। मेरे से ज्यादा कौन जानता है? मेरा हो ही नहीं रहा। I remember when I was doing मैंने प्यार किया, I used to have 30 रोटीज, राजमा, चिकन, फिश एंड केले और पता नहीं क्या क्या। अब एक रोटी को स्मेल कर लेता हूँ तो 4 किलो वेट हो जाता है। बड़ा फर्क पड़ रहा है। True। तो इस फिल्म के दौरान पहले बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, तो लंगोट सेम ही था कि उसके भी साइज? नहीं सर, लार्ज से डबल एक्सएल तक चला गया था। मुझे लाज आ रही है बात करने में। चलिए तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। भाई प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सलमान जी, ईद मुबारक हो। ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक? स्टूपिड, ऐसे बोलते हैं ईद मुबारक। ईद अरे गले लग के ईद, पता ही नहीं भाई इसको। आप गले लग नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ओहो, ये क्या है? लीजिए मेरी हाथों की सेवाएं खाइए। आपके हाथों की है हाँ जी। तो उसको थोड़ा सा दूर ही रखना पड़ेगा। भाई इनसे पूछो जरा, इसके घर का नाम चावला स्वीट्स है? झूठ बोलना होता है, कम से कम कटोरी तो अपनी रखा करो। सलमान जी, खाने के पहले मैंने आपके लिए एक लव लेटर भी लिखा, आप सुन लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सुना दीजिए। मेरी लव लेटर लिख रही हो? प्रिया सलमान, मेरी आत्मा के अंतर्मन में आपकी मनोहक मूर्त विराजमान है। मैं आपके प्रेम और सौंदर्य के मोहपाश में वशीभूत हूँ और अपना सर्वस्व आप पर मन न्योछावर करती हूँ। क्या करती है? न्योछावर। नोचवर। न्योछावर। और ये जान के आप सबको बड़ी खुशी होगी कि ये चिट्ठी पढ़ने की तैयारी सिर्फ इन्होंने 3 महीने में की है। दिस इज रियली धिक्कार लेटर। चलो आप खा लीजिए सेवाएं। हाथों की सलमान खान जी। सलमान खान जी, ईद मुबारक। ओए बाप रे, क्या लेके नहीं लेके क्या बना के लाई? मैं सेवई बना के। ये सेविंग, ये क्या बात हुई सलमान? ये तो बेवफाई वाली बात हो गई। नहीं, ये गलत है। ये इनका ये इनकी सेविंग। हाँ तो ऐसी होती है नहीं, लेकिन ये तो बेवफाई वाली बात हो गई, ये गलत हो गया। मैं आपकी पिछली रिलीज से सेवई बना के बैठी हूँ और यहाँ पर आप किसी और। पिछली रिलीज से सच में? वैसे आप खाइए ना, मैंने नहीं ऐसा। ना अरे 5 चांस ही नहीं। या नो, मुझे शक क्या, पता है इसको कोल्ड भी है। शट अप। क्या बना, कैसे बनाई है? अपने आप को शट अप बोल रहे हैं। मैंने 5 दूध मिलाकर ये बनाई है। 5 डिफरेंट टाइप के दूध मिलाए हैं इसमें। 5
पांच डिफरेंट टाइप कौन सा दूध है भाई? कौन सा दूध है? नहीं, थोड़ा सा मैंने गुप्ता जी के घर से लिया, थोड़ा शुक्ला जी के घर से लिया, थोड़ा पांडे जी के घर से लिया, उस्मान भाई के घर से और शहजाद भाई के घर से मिला के ये बनाई ना। इतना दूध इकट्ठा किया तो नई भैंस ही बना लेती है। वाह वाह, क्या कमाल की बातें करते हैं आप। आपको शायद पता नहीं है, ये चोटी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैंने जुओं को ऐसे रेंट पे देने के लिए नहीं बनाई है। कभी कभार अगर इसे हंटर की तरह इस्तेमाल करें, कभी कभार, तो सट्टा सट्टा बड़ी जोर से लगती है। दिखाओ। आप भाई इसको बोलो ये छोड़ो, अपना बताए, खुद भी तो जेल जाके आई है। आप प्लीज तो ये इसमें क्या बुराई है? बड़े बड़े लोग जेल जाके आते हैं भाई। वैसे आप प्लीज यार इसमें इतना मत। नहीं, अरे पसंद आ रही है इसमें से। आप ये सेवई- में से मतलब समझ नहीं आ रहा, आ तो रही यहीं से कहीं से। क्या स्पेशल है इसमें? अरे ये सुल्तानी सेवई है, क्या स्पेशल क्या है? क्या क्या अखाड़े की मिट्टी डाली इसमें? सुल्तानी सेवइयां क्या होती है? ये कि अखाड़े के जो दाव पेच होते हैं ना, वो इस्तेमाल करके बनाई है ये। अब जैसे मैंने ऐसे पतीला लिया, फिर पतीले को ये ऐसे धोबी पछाड़ दिया मैंने पतीले को। उसके बाद मैंने ऐसे ताल ठोक के उसमें दूध डाला। उसके बाद मैंने सेवई ली, उसको ये मरोड़ा, फिर अंदर डाला, फिर दोनों हाथों से दुख 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 दुख। इसकी टाइमिंग बहुत गलत जा रही है। सबको पता है सुल्तान की प्रमोशन चल रही है, इतना सोच समझ के कुश्ती वाली लाइनें डाल के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वाह। और भी आपको ऐसी कोई टेढ़ी मेढ़ी और लाइनें बोलनी है ना, जरा साथ में बोल दीजिए, कि जब हम बात करते हैं डिस्टर्ब होता है बीच में बार बार। अच्छा मुझे समझ नहीं आया सलमान भाई क्यों खड़े हैं? भाई इतनी इज्जत मत दो, आपको पता ही है। बैठो आप। नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए। इसलिए खड़ा हूं क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊं तो एक मेरे को एक देखो ये इस लेवल में बैठना नहीं चाहता। बेबी को बेस पसंद है। बेस भाड़ा भी बहुत है। ठीक है, आप थोड़ी सी टेस्ट करके दीजिए। रोशन को खिलाओ। एक मिनट, ठीक है नहीं, आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ गलत है, मैं एक बार खुद ट्राई करके देख लेती हूँ। please. कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो हम चेक कर लेंगे। ओके? बस ये तो बहुत टेस्टी आपने मिस कर दिया एक्चुअली। देखो सलमान जी, ये खाने से प्यार करती है, आपको प्यार नहीं करती। अरे हाँ, तो मैं खाने से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर, ये मेरी बहन है, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, मैं आज आपकी मदद करने के लिए सलमान खान से बात करने ही वाली हूँ। क्या हो रहा है ना, ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो That's रही। my choice. सलमान जी, मैंने मैं डिसाइड बड़ा किया भाई कि हूं ना घर का, मेरी भी शादी नहीं हो रही। इग्नोर है, ये कुछ भी बोलती है। मुझे पता नहीं भी ये कैसे मेरे बहन बन गई। जस्ट इग्नोर। बन गई मतलब मैं क्या मोमोज हूँ तो बन गई? मैं पैदा हुई हूँ। लेकिन एक्चुअली सलमान जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ही इसकी मदद कर सकते हो। कैसे? इसको एक ऐसे शॉक ट्रीटमेंट टाइप की जरूरत है। मतलब 440 वोल्ट का जो झटका जो आपकी फिल्म में है, जी वो गाना देख के थोड़ी थोड़ी सी ये ठीक हो रही है। लेकिन अगर आप एक लाइव इसके साथ 440 वोल्ट का झटका हो जाए ना, तो ये बेटर हो सकती है। प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपको ईद अच्छे मुबारक। ईद मुबारक। बस कर, आ जाओ। आ जाओ मतलब क्या? जाओ जाओ जाओ। हाँ, तो मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा ना? ओके सलमान जी, Okay, ईद bye, मुबारक, miss you, take care, bye, see you. bye। सलमान भाई, सुल्तान में 9 गाने हैं टोटल। अच्छा, सूरज बरजात्या साहब की फिल्में होती है तो समझ में आता है, ये एक्शन फिल्म है और आप पहलवान बने हुए हैं, तो 9 गाने मतलब कैसे? सब पहलवान रोमांटिक होते हैं क्या? अरे आपके पिता भी रेसलर थे ना, फिर जाके पुलिस में थे पहले, हाँ। लेकिन शौक था उनको। तो रोमांटिक नहीं थे?
नहीं, रोमांटिक नहीं होना और कपिल का यहाँ पर मौजूद होना असंभव असंभव। इस दुनिया में। मम्मी डैडी रोमांटिक थे? मेरे को मालूम नहीं होने या भाई तो वैसे हम 3 भाई बहन हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी काफी हमारे फादर से थोड़े से कम है, लेकिन कि हम 5 हैं और वाइफ भी उनकी 2 हैं। तो हम अब उनको बुलाते हैं, उस महिला पहलवान को बुलाते हैं जिनके ऊपर हमारे ये पुरुष पहलवान जो हैं वो टल्ली हो गए, रोमांटिक हो गए। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच द वेरी टैलेंटेड अनुष्का शर्मा। खड़ी हो, बैठ जाओ। प्लीज प्लीज। पिछली बार से लंबी हो गई अनुष्का। हाँ, अनुष्का आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल। भाजी आपको पता है अनुष्का जो है सुल्तान में ये भी रेसलर बनी है। पता है? स्लिम और स्लीक पहलवान, पहली बार आप देखेंगे फुर्ती से रेसलिंग करने वाली। अच्छा अनुष्का एक बात बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कभी ऐसा कोई किरदार नहीं किया अब तक ना। किसी स्पोर्ट्स पर्सन का, या वो भी पहलवान बनी है आप, या और ऊपर से लड़कों के साथ कुश्ती भी कर रही हैं, जी। तो उनको तो बड़ा मजा आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पिट रहे थे, क्या मजा आएगा। जिसकी जुल्फ को देखकर बंदा मदमस्त बादल हो जाए, ठीक है भाई? जिसकी जुल्फ को देख के बंदा मदमस्त बादल हो जाए, रूप ऐसा कातिल के आशिक भी पागल हो जाए। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है मोहतरमा आपको कुश्ती अखाड़े की? आप मुस्कुरा दो, बड़े से बड़ा पहलवान घायल हो जाए। बाजी, एक्चुअली ये ना काफी सालों से ऐसे तारीफ करते आ रहे थे लड़कियों की। तो एक दिन पिछले हफ्ते हमने भाभी जी को बुला लिया। तो अब इनको ये है कि अब तो भाभी आके चलेगी, अब फिर 3 साल नहीं आएगी, तो अब ये दोबारा मार्केट में आ रहे हैं। वेलकम बैक शैरी ब्रो। अच्छा सलमान भाई, आप दोनों तो एक्टर्स हैं, आपको पता है अगर आप कोई फाइट सीक्वेंस कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे कितनी दूर से हाथ आसपास से निकालना है ताकि उसको लग ना जाए, या कितने प्रेशर के साथ मारना है। आपको पता है अनुष्का आप एक्टर्स हैं, लेकिन जिनके साथ आप कुश्ती कर रहे थे वो तो ओरिजिनल पहलवान थे, तो उनको आप पहले बताते थे कि भाई थोड़ा ध्यान से रखना है? उनको पता था कि जितना भी उनको बताओ भूल जाते थे। उनको पता नहीं ऐसा हो जाता था, जहाँ उन्होंने एक्शन सुना उनको ऐसा लगता कि वो किसी MMA के रिंग में फाइट कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से करते थे। तो जहाँ उनको कुछ खुला दिखता था वो वहाँ पे दाएं से पंच मार देते थे। आई थिंक वो स्पोर्ट्समैन जो था ना, वो जाग जाता था सडनली जी। एंड देन वो बहुत कंपेटिटिव हो जाते थे, तो सडनली वो बोलते थे इनसे तो नहीं हारेंगे, अब बस वापस हमारे ऊपर हावी हो जाते थे। तो उनको याद दिलाना पड़ता था, भाई कैमरा देखो, पिक्चर चल रही है यहाँ पे। और मारने के बाद तो सॉरी बोल ही देते थे ना। सॉरी बोल दिया। और हम डर ये लगता था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारा, क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं, मतलब रोज तो पिटता है। अच्छा चुन चुन के लेके आए थे। अच्छा पहले तो ऐसा लगा कि यार ये साले उठा के बहुत कस से के पटक रहे हैं, और आदमी आड़ा टेढ़ा गिर रहा है, कहीं कोनी के बल गिर रहा है, तो कभी गर्दन के बल गिर रहा है, तो वो पीठ के बल चित, और धाड़ धाड़ धाड़। It was very I felt like killing those guys. बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है आजकल। आप भी सोच समझ के हंसिए, सब फंसेंगे। अच्छा मिट्टी का ये चक्कर था कि थोड़ा सा लड़ने के बाद ना भूल जाते थे मिट्टी को खोदना। जी। तो मिट्टी ऐसा चट्टान जैसा हो सख्त हो जाता था। सख्त। तो खांसी निकल आती थी। और सब देख रहे हैं पे, अब सबको पता है कि पड़ी है, और सबको पता है कि ये दिखाना नहीं चाह रहे कि इसको लगी है वो, लेकिन वो एक्सप्रेशन अब ये भी नहीं बोल सकते, अली जाके बोल उसको यार लग रही है यार, ये भी नहीं बोल सकते। अब उसको ही पता कि पड़ी इसको, अब ये बोल नहीं रहा है, तो ये धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा दे रहा है। उसके बाद चलो हमारा पटकना बंद हो गया, अब मजा आएगा इनको पटकने में। अबे साले उठे तो पटके। आपको पता है अनुष्का ने फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में
शाहरुख भाई को अपने स्कूटर के पीछे बिठा के उनको चलाती हैं। फिर पीके में आमिर खान सर को इन्होंने स्कूटर के पीछे बिठाया। अभी सुल्तान में ये सलमान भाई को पीछे बिठा के लेके जा रही हैं। तो आप क्या साबित करना चाहती हैं कि आप तीनों खानों को पीछे छोड़ रही हैं? मैंने ये साबित किया है कि इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान माना जाता है, कि द 3 बिगेस्ट हीरोज ऑफ आवर कंट्री, जिनके ऊपर इतने पैसे लगे हुए हैं, who are worth so much, उनको बस मैं पीछे बिठा के चला ये सकती हूँ, कोई because only साजिश है। I am responsible. ये कोई बाकी वो साजिश। किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। साजिश। या या कि इन तीनों को मारो। 2 को तो छोड़ दिया, आपको भी छोड़ ही दिया। हाँ, तो बच गए। अच्छा, मैंने तो अपने पैर जमीन से उठाए नहीं मैं। अच्छा, क्या समझदारी उन्होंने ये की कि हमारे जो मोटरसाइकिल के पीछे एक डिश है, तो अगर मैं खड़ा भी होना चाह रहा था ना, वो सर डिश मुझे ले चलता। But I was very good. You also said I was very good. राइडिंग डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक के, यहाँ से लेके वहां 25 टेक। What a bit. नहीं। हाय, तो बुरा लग रहा मुझे। अनुष्का, आपने जैसे आपने कहा कि आपने शाहरुख भाई के साथ, आमिर भाई के साथ, सलमान भाई के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा डर किसके साथ काम करने में लगता है? अच्छा, क्यों लगता है? I don't know यार, मुझे नहीं पता है। I think मैं ये सॉल्व करती जाऊंगी अपने दिमाग में। I get very intimidated by सलमान। क्या बोलते हैं intimidated को हिंदी में? मुझे भी बताओ। मुझे क्या पता। अच्छा बाजी, इस फिल्म में देखना आप, अनुष्का ना गोबर के उपले बना रही है, भैंस के गोबर के उपले बनाती है, और सलमान भाई देखते हैं उनको प्यार हो जाता है। फिर दबंग में देखा सोनाक्षी मिट्टी के घड़े बना रही होती है, उनको देखते प्यार हो जाता है। मतलब सलमान भाई को ना फिल्मों में देसी काम करने वाली घरेलू लड़कियां, उनसे प्यार हो जाता है। तो भाई रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? वैसी ही। चाहे कहीं से भी हो, लेकिन वैसी ही। माँ, क्या आप भी वही समझे जो मैं समझा? सुल्तान में एक डायलॉग है, सलमान भाई ये कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होनी चाहिए, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से, और पहलवान की शादी पहलवान की छोरी से। भाई आपको क्या लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करना जो है उसका फायदा है कि नुकसान है? इनिशियली फायदा है। इनिशियली फायदा कैसे? इनिशियली फायदा है कि एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है बात करने के लिए, स्पेशली लड़कियों को। आई थिंक वो एक, तो पहले तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो इंटरफेरेंस बहुत, आई डोंट थिंक यू डन दिस सीन राइट, आई थिंक यू शुड हैव डन इट डिफरेंटली, बट फॉर द मैन इट्स अ बिग नुकसान। देख, जो उसको हर चीज पता चलती है कि ये प्रोफेशन में ये होता है, राइट। बाहर वाली को शायद इतना नहीं, बिल्कुल नहीं पता नहीं। और आपका अफेयर शुरू हो गया जी। हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मैं इनसे पट गई तो दुनिया की कोई भी औरत पट सकती है। इनको पता नहीं होता कि हमको कितना भीख मांगना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन को ये पता चले, हाँ, तो ये खुद बोलेंगे कि प्लीज हैव एन अफेयर विद माय बॉयफ्रेंड। तो ये डिबेट को हम थोड़ा दर्शकों तक लेके चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सेम प्रोफेशन में शादी करने के नुकसान है या फायदे हैं? जी, सबसे पहले कौन आ रहे वन बाय वन? जी। Hi Kapil sir. Hi. सत श्री अकाल पाजी. हेलो अनुष्का मैम, हेलो सलमान सर. सेम प्रोफेशन, हाँ स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रियंका है. आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड. आपके साथ उनका परिचय नहीं कराया आपने? भाई हैं। Sir, my name is Avinash Mishra. I'm from Jalandhar. भाई बहन हैं। आप Girlfriend, boyfriend. केमिस्ट्री तो वही लग रही है भाई। नहीं, लाइक हमारा प्रोफेशन सेम है, बिकॉज हमारा कॉल सेंटर इंडिया में भी है, जिस कॉल सेंटर में मैं न्यूजीलैंड में काम करती हूँ. वी हैव ओपनड अ कॉल सेंटर इन इंडिया टू. तो प्रोफेशन सेम है. तो आप भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं? हाँ. तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉल सेंटर में, एक दूसरे को लगे रहते हैं? Sir, दूसरों के भी करते हैं, साथ साथ अपनी भी कर लेते हैं. तो क्या आपके विचार क्या हैं, आप क्या ओपिनियन है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. लाइक ही कांट लाई टू मी एनी टाइम बिकॉज ये तो डिसएडवांटेज है।
तो भाई अभी आपकी एंगेजमेंट ही हुई ना? हाँ जी। देख लो अभी भी है। तो मैडम ने कहा है कि एडवांटेज है, चलो अच्छी बात है। तो आप इसका सर डिसएडवांटेज जैसे सारे राज मतलब सारी कुंडली इनके पास होती है हमारी। अबे तो राज रखते क्यों? सीधा सीधा बोल देना चाहिए। हाँ, बोल दो भाई। Honest. फिर तो सर भी मिलेगी नहीं ना। ऐसी हरकतें मत किया करो तुम। सर करते क्या है, उनको तो शक की बीमारी होती है ना। बस करेक्ट। यही तो बात है। बेटा जहाँ शक की बीमारी हो वहाँ रिश्ता नहीं रह सकता, ये जी, पक्की हाँ। बात। अब तो सोच के बोलना पड़ेगा। फिर तुम तो एक्चुअली बैठ के सोचो। चलिए शुक्रिया ब्रदर, शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद जी। और कोई मेरे दोस्त? आराम से आराम से आराम से आराम से चिल्लाओ, आराम से आराम से। अबू जान आराम से आराम से आराम से आराम से। अच्छा अच्छा, क्या बुला रहे? क्या अरे क्या बुला रहे? अबू जान अबू जान अबू जान बोलो। अरे बोलो लड़का, बोलो अबू जान बोलो। अच्छा बस बस बस, हट जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, हटो। लाइन में आ जाओ, सब लाइन में आ जाओ। सबको मिलेगा क्या? इधर अब्बू बन रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लाइन में आ जाओ। लेकिन सब ये क्या आदाब, अनुष्का आपा कैसी है आप? माशाल्लाह कितनी अच्छी। आदाब बजा लाती हूँ। अभी तो कुछ किया ही नहीं आपने। लिल्ला, आखिर आपके दीदार हो ही गए। ऐसी भी क्या दूरी, ईद का वक्त है, गले नहीं मिलोगे। ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का। सलमान भाई अब देख लो, चैनल चेंज हो गए, हरकतें चेंज नहीं हो रही इनकी। देखिए ये गुनाह है, गुनाह है, गुनाह अजीम है, ईद के वक्त गले नहीं मिलना। आइए। अच्छा मैं अपनी आंखें बंद कर लेती, आप मिल लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा? मिलिए ना। लेकिन साहब किसके बच्चे करके रही हैं आप? मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जिन्हें ये अपना अब्बा 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 कह रहे हैं उनसे पूछिए ना। सारी दुनिया जानती है सलमान कुंवारे हैं। कुआरे तो क्या हुआ? नादान परिंदे, कुआरे हैं तो क्या हुआ? इनके कुआरेपन पर एक शेर अर्ज है। खड़गाओ। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है। बॉलीवुड में इनका सिक्का चलता है, हर किसी का दिल इन पर फिसलता है। बाप बनने के लिए जरूरी नहीं शादी करना, कैश सिर्फ बैंक से नहीं एटीएम से भी निकलता है। ये अपना हिसाब गिन रहे हैं। ऐसे क्या मुस्कुरा रही है आप? देखिए ना माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, सब अपने अब्बू पर गए। गए अनुष्का, आपको लग रहा है? नहीं क्या? देखो वैसे ही वो शादी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें करके उनको और दूर भगाओगे शादी से। क्या इतने सारे बच्चे दिखा रहे हो। ऐसी हरकतें करके। ठीक है ठीक है, जाओ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, जाओ। या अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे खुदा थे गवाह है सल्लू मियां, जी बहुत बड़ी कदरदान हूं मैं आपकी। जी। पर मैं सच कहती हूँ। अली नहीं कर यार। अली। अच्छा दूर से। बस नहीं, मैं कुछ नहीं, बस सच कह रही हूँ, मैं दिलो जान से आप पर मरती हूँ। जी। आपको नहीं पता सल्लू मियां, एक वक्त था जब मैं आपसे शादी करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर मैं आपको हासिल करना चाहती थी। इसी चक्कर में गैलेक्सी अपार्टमेंट भी चढ़ाई कर दी थी मैंने। आपके घर के पीछे पाइप नहीं भाई चढ़ रही थी, किसने फ्लश कर दिया तो गिर गई नीचे। क्यों करती है ऐसे काम? करके ऐसे कोई फ्लश करेगा तो डर के मारे गिरूंगी ना मैं। ऐसी जोरदार आवाज आई थी, हाथ फिसल गई, पुचुक नीचे आ गई। लेकिन सल्लू मियां, नहीं लगाऊंगी हाथ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके मैं आपके घर में घुस आई खिड़की से, पर आपके घर वाले कोई दिखाई नहीं दिए। सिर्फ वो साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया, सूरज पंचोली यही घूम रहे थे। सच कह रही हूँ,
बात दरअसल ये है कि मेरे जो नवाब साहब है ना, माशाल्लाह उन्हें भी कुश्ती का बड़ा शौक है। अगर ज़हमत ना हो तो आप मुझे कोई पोर्टेबल सा दाव सिखा देंगे? देखो सलमान भाई आपको नहीं सिखा सकते, वो अपना लंगोट नहीं लाए आज। मुझे पता था बात यहीं पे आके अटकी। मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। निकल जा। हाँ ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। दिस इज एक्चुअली लंगोट यार, हाँ तो पहना हुआ है, सूख रहा था ले आई। खराब हो गया है। हाँ वो पसीने से ऐसा लगे कांजी वांजी मार के तुम कड़क। तो बेगम आपका हो गया? हाँ हाँ, जाने से पहले एक और शेर आपके नाम करना चाहती हूँ। ओए होए ओए होए। तेरी मोहब्बत में इश्क छलका जाम हो जाए, किसी समंदर के किनारे ठंडी शाम हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम मेरे घर आ जाओ, ख्वाबों में भी आ जाओ तो अपना काम हो जाए। बड़ा ही वाहियात शेर बड़े ही अदब से सुनाया गया। हाय अल्लाह। हाँ थोड़ा राइट लो इधर लो भाई, इधर तुमको यार, इधर थोड़ा यहाँ पे लो, थोड़ा बैक मोड़ो और यार तुम इधर। हाँ बस ठीक है, थैंक यू सो मच। जाओ जी जाओ। डॉक्टर साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? वो कुश्ती का मुकाबला हो रहा था, वहीं से मार खा के आ रहा हूँ। लंगोट होने Yeah, this is the kushti wear. Because very necessary. Like in Yeah. cricket you wear pad, here you wear the langot. नया ट्रेंड। या तो बहुत मारा उन्होंने मेरे को, फिर मैंने भी उनको कह दिया कि भाई मार तो रहे हो, याद रखना मेरे को छोड़ के आना पड़ेगा, तो छोड़ के गए मेरे को यहाँ पे। What a BTTF day. BTTF क्या होता है? बड़ा टूटा फूटा छड़े है मेरा। हेलो सलमान जी, दिस इज डॉक्टर मिशूर गुलाटी। हाउ आर यू डूइंग सर? नाइस राइट अनुष्का जी, प्लीज हैव अ तो कुश्ती करके आया, आपको इतना नहीं पता लंगोट को पैंट के ऊपर नहीं पहनते? नहीं, पैंट तो मैंने सेफ्टी से पहनी हुई ना, लंगोट ढीला होता है, कई बार नीचे गिर जाता है। अंदर से तो जेंटलमैन ही निकलना चाहिए ना आदमी। मेरी बात सुनो, जब आपको सांप पकड़ना नहीं आता तो बिल में हाथ क्यों डालते हो आप? ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो यार? सांप मैं तो सांप पकड़ा ही नहीं। तो कुश्ती करने गए क्यों थे आप? मेरे को ना वहाँ पे ये लगा कि अनुष्का जी जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी, उनसे मैं मार वार खा लूंगा, थोड़ा मजा भी आएगा। बट ये तो मुस्टंडे थे। इन्होंने नहीं सोचा, ये पटक पटक के मारा इन्होंने मेरे को, और मेरा मुंह नीचे लगा दिया और टांग लेके ना ऐसे रख दिया, ऐसे करके ना नीचे। अब मैं ना पैर का पोजीशन इनका इधर था, तो मेरे मुंह से सॉली भी नहीं निकल रहा था। मैं क्योंकि यहाँ रख दिया ना, कैसे बोलेगा आदमी सॉरी? अच्छा, पांचों खाने चित कर दिया मुझे। बेस्ट पार्ट ये है। चारों खाने होता है यार, चारों पांचों खाने कहाँ से? होते, 4 खाने चित। चार खाने तो पहले राउंड में 1 मिनट में ही हो गया था ना मैं। फिर उसके बाद इन्होंने खाना खाया, फिर मेरे को इसने पांचों खाने चित किया। बट मेरे को दाव पेच की बहुत नॉलेज है सलमान साहब। किसकी? मैंने एक दाव खेला, मैंने कहा तुझे तेरी माँ की कसम अगर अभी मारा तो। बेस्ट पार्ट ये था कि उसने फिर भी मारा। अब बड़ा गलत आदमी होगा ना, अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा। नहीं, आंटी जी तो वही बैठी थी, वही कह रही थी कि मारो इस गधे के बच्चे को। अच्छा, ये वही आंटी है जो मुझे शुरू में कह रही थी तो मेरे बेटे जैसा, बाद में अपने बेटे को चीयर कर रही थी। वो इतना खुद अग्रेसिव नहीं था पहलवान, जितना माँ की चीयरिंग अब से हो गया।
एक सेकंड, ओह फोन आ गया। हेलो, कह दो मैं बिजी हूँ। हेलो हेलो, जी जी बहुत बिजी हूँ। अच्छा सर बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। और सलमान भाई, हम लोग ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। ओह, वो कहते हैं कौन भैल करोड़पति खेलना है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे डॉक्टर साहब? या श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज मेरा मेरा कौन बड़े करोड़पति का सेटअप लेके आइए। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे खेला में, जिसका नाम है कायल भाई करोड़पति। और आज ये खेला खेलने के लिए हमारे साथ है हरियाणा की शेरनी अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। तालियां।